शेयर बाज़ार एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप एक्टिवली और पैसिवली दोनों ही तरीके से पैसे कमा सकते हैं। शेयर बाज़ार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें छोटे अमाउंट से भी काम कर सकते हैं, बड़े अमाउंट से भी कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, वो जो है काम करने वाले स्टॉक्स हैं। पीएसयू का चार्ट हमें बताता है कि अगले 3 से 6 महीने में चार्टों में धमाका होने वाला है। उनके शेयर प्राइस काफ़ी हाई होने वाले हैं, करंट लेवल से 30 to 40% तक जाने वाले हैं, जिनमें बहुत सारे पीएसयू बैंक है, जैसे कि यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, आपको यूको बैंक है, और इस तरह से इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। तो मुझे लगता है ना कि पीएसयू के चार्ट्स को आप लोग को देखना चाहिए और बाज़ार के मूल्य चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, डाउ थ्योरी और बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट की इंडेक्स क्या है, स्टॉक्स क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ क्या है, और इन सारे इंडस्ट्रीज में किस किस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ता है, निफ्टी पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से इंडेक्स निफ्टी में कितना इम्पैक्ट डालता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जॉब लोगों को काफ़ी कम सैलरी की मिलती है और कम सैलरी के जॉब में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शेयर बाज़ार उन सभी लोगों को करना चाहिए जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं, थोड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई है। अच्छी पढ़ाई लिखाई से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा लोग ही ट्रेडिंग करेंगे। पढ़ा लिखा होने से फ़ायदा है कि वो बुक पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग चार्ट्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स जो आते हैं उस पर वो अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर आती हैं, वेबसाइटें आती हैं, एनएससी का खुद वेबसाइट है, और उसके शॉर्ट टर्म कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं NISM से वो, और इस तरह से वो अपना जीवन में एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर पाएंगे, जो कि आज के डेट में नीड ही नहीं बल्कि काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये जुलाई के सेशन में जो हमारा बाज़ार कंसोलिडेशन फेज से गुज़र रहा है उसके बारे में मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ार अभी और भी हाई लगाने ही वाला है। आई थिंक मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट निफ्टी अभी और ऊपर जाएगा, बट ऐसे एक बार ऊपर नहीं जाएगा। ये कंसोलिडेट फेज को ब्रेक करने के बाद जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट मैटर करता है, बट कोई न्यूज़ ट्रिगर हो इसका बाज़ार वेट कर रहा है। और इकोनॉमी वेल एंड गुड है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, IPOs भी आ ही रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बाज़ार काफ़ी ख़तरनाक है। बाज़ार वेरी इजी और स्मूथ वे में चल रहा है। अभी डिफेंस के स्टॉक्स में पारस डिफेंस शेयर अभी स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट होने के बाद बाज़ार में उसका जो लोगों को पसंद था, लोगों का अट्रैक्शन पावर इस तरह से था डिफेंस सेक्टर में, फरवरी 2025 से लेकर ही जून तक कि फिर से ख़रीदारी उसमें आएगी ही आएगी, और बाज़ार का मोमेंटम अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। डिफेंस में ऑलरेडी ये मोमेंटम बना हुआ है,
ये मोमेंटम आई थिंक 2029-30 तक चलेगा, नो डाउट, वेरी क्लियर है। और मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ क्लियर हो, कॉन्फिडेंटली हो, उस पे जो है ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती है। जय हिंद, जय दोस्तों।